प्यारे बच्चों, आज हम आपको NCERT क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 10th मैथ का 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 उसमें था सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है तो इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है, तो हमें सिद्ध यहां से शुरू करना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या है? परिमेय संख्या। हम इसी से सिद्ध करना शुरू करते हैं, जबकि मुझे सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन कहानी की शुरुआत किससे करेंगे? परिमेय संख्या से। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या है, परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं? फ्रैक्शन में, यानी बटे में। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसे हम मान लीजिए P/Q में क्या करेंगे? व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q ≠ 0। मतलब ऐसा भिन्न हो, परिमेय संख्या क्या है उसको भिन्नों में बदल सकते हैं, लेकिन भिन्न ऐसा हो जो नीचे वाला यानी हर डिनोमिनेटर ये जो है 0 ना हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ≠ 0 हो गया। तो इस हिसाब से अब क्या हुआ? अब हो गया P/Q = 3 + 2√5। इस 3 + 2√5 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? P/Q के फॉर्म में ये हमने व्यक्त किया। अब हम क्या करते हैं, देखिए P/Q का यहाँ पे लिख देते हैं, P/Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके एक नया सहअभाज्य संख्या A/B यानी को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर प्राप्त करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर भिन्न हमने लिया तो उसमें किसी कॉमन नंबर से हम उसको तोड़ सकते हैं। मान लीजिए जैसे 4/8 है, तो हम इसको किससे? 4 से, 4 दोनों में कॉमन है, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी इसको हम 1.2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो 4/8 P/Q मान लीजिए, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया A/B के फॉर्म में 1/2। तो इस तरीके से मुझे कन्वर्ट करना है इसको। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्या हमें मिला? एक को प्राइम नंबर मिला। अब जैसा कि आप जानते हैं, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ एक से ही गुणनखंड हो सकती है, यानी भाग हो सकता है।
या सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका HCF या महत्तम 1 हो। वो सारे अंक जिसका HCF 1 आएगा वो को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 5, 7, इसका HCF निकालिए तो हमेशा 1 आएगा। तो देखिए हम एक नई संख्या क्या प्राप्त कर लिए, A/B प्राप्त कर लिए। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए A/B इक्वल 3 + 2√5। हमने ये लिख दिया A/B इक्वल 3 + 2√5। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको आप चाहें तो इसको इस साइड से करके इस साइड में कन्वर्ट कर दें तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। उलट करके हम इसको लिख दें, अगर ऐसे इसको हम उलट करके लिख रहे हैं, देखिए 3 + 2√5 इक्वल A/B ऐसे। तो अब इसको निकाल लीजिए 2√5 इक्वल A/B और ये 3 जो है इस साइड में भेज देंगे तो इधर पॉजिटिव है ये तो इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी -3। अब क्या करते हैं, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, जो आएगा उसमें इसमें से वो घट जाएगा। तो 3 × B यानी 2√5 इक्वल 3 × B यानी 3B और A में से घटाइएगा तो हो जाएगा A - 3B/B। A - 3B/B ये हो गया। अब √5 इक्वल निकाल लेते हैं। √5 इक्वल तो ये हो गया A - 3B/B। अब ये 2 इस साइड में आएगा तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके नीचे हमने लिख दिया 2। तो अब एक फ्रैक्शन का नियम होता है, ये जाने रखिए। देखिए ये तो फ्रैक्शन में है A - 3B/B, ये भिन्न में है, लेकिन इसके बटे जब हमने 2 किया, यहाँ से इसको उठाया तो इधर से इधर गुणा था, इधर भाग हुआ, तो ये 2 अकेला नहीं लिखा जाता, इसको भी मुझे फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो इसके नीचे बटे लगा के 1 कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, इस सबसे नीचे का गुणा इसमें होगा और जो ये दूसरा वाला है इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा और ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले। तो ये हो गया बराबर A - 3B, इसका गुणा जब 1 से कराइएगा तो वही होगा A - 3B × 1 बराबर A - 3B अपान ये B है ये 2 है तो 2 × B का गुणा हो गया 2B। अब देखिए ये √5 है और इधर ये हो गया A - 3B/2B। अब देखिए यहाँ पे अब आपको एक बात लिखनी है, ये क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए A - 3B/2B एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या ये क्यों है, क्योंकि A एक पूर्णांक है और B भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि A, B, 2, 3 एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो पूर्णांक का अपना भाग व बटा हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आपने यही सिद्ध किया कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिख दीजिए चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अब ऐसे कैसे होगा, देखिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती या परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको लिखिएगा, यह एक गलत भ्रम है, कंफ्यूजन है, जो हमारी गलत कल्पना, हमारी गलत कल्पना क्या थी, क्योंकि हमने शुरू में ही परिमेय संख्या मान लिया है, जबकि मुझे क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो गलत कल्पना का परिणाम है, अतः √5 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो a-3b/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे, माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है और इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चूंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक होता है और Q 0 से बड़ा या छोटा होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो P/Q बराबर 3 + 2√5। अब P/Q से हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, कोई एक ऐसा जिससे P भी कट जाए Q भी कट जाए, उसको ले करके तो हम क्या प्राप्त कर लेंगे, एक नया सह अभाज्य संख्या A और B प्राप्त कर लेंगे। और इस हिसाब से A/B 3 + 2√5 इक्वल हो गया A/B। अब क्या किया, 2√5 बराबर 3 को ट्रांसफर किया इधर, तो हो गया A-3 और A/B -3। इसको यहाँ किया तो 2√5 बराबर A-3B/B। अब √5 बराबर, तो ये 2 को इधर भेज दिया तो A-3B/B/2 किया तो 2 अकेले हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसके नीचे ये दोनों भिन्न में है तो ये भी भिन्न में होना चाहिए, तो 2/1 कर दिया। और सबसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से और दूसरे को तीसरे से, तो आंसर आया A-3B/2B। अब यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि ये A और B भी एक पूर्णांक है और 2 और 3 भी एक पूर्णांक है। अतः यह क्या हो जाएगा, यहाँ एक भ्रम पैदा हो गया। भ्रम ये है कि अगर दोनों बराबर हैं तो एक परिमेय एक अपरिमेय कैसे हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, ये हमारी गलत कल्पना के वजह से हुआ, क्योंकि कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक बराबर कभी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये सब गलत है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अब आगे के वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।